छोड़ दें अपने आप को कंपेयर करना इंडियन क्रिकेट टीम से, क्योंकि अभी आप अपने जो खिलाड़ी है उनको कंपेयर करें बांग्लादेश से। बांग्लादेशी खिलाड़ियों से कंपेयर करने का वक्त अब आ गया है। और अगर आप बांग्लादेशी खिलाड़ियों से भी अपने प्लेयर्स को कंपेयर करेंगे तो आपको कुछ अजीब सा ही फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो अब बांग्लादेशी क्रिकेट से भी बहुत पीछे जा रही है। बांग्लादेशी प्लेयर्स भी डिफरेंट लीग्स खेलते हैं, लेकिन हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनका दिमाग मेरे ख्याल से अब कहीं और लगने लगा है। आज जिस तरह का खेल पाकिस्तानी बैट्समैनों ने खेला है, मुझे तो नहीं लग रहा कि ये पाकिस्तान सेकेंड टेस्ट जीत पाएगा, क्योंकि सब ने इंक्लूडिंग माई सेल्फ सोच लिया है कि पाकिस्तान ये टेस्ट हार गया, क्योंकि फोर्थ इनिंग्स पे पाकिस्तान टोटल चेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तक तो पाकिस्तानी बैट्समैनों ने ऐसा कोई मुहारका तय नहीं किया। मिरेकल्स डू हैपन, हो सकता है हो भी जाए, क्या पता बाबर आजम दूसरे इनिंग्स में सैकड़ा मार दें, शान मसूद क्लिक कर जाए, सऊद शकील क्लिक कर जाए, सलमान अली आगा क्लिक कर जाए, या दो जो डेब्यूटेंट्स हैं उनमें से कोई एक क्लिक कर जाए, हो सकता है। लेकिन अभी ऐसा नज़र आ नहीं रहा, क्योंकि 3 इनिंग्स हमारे बैट्समैन खेल चुके हैं और उसमें कुछ ऐसा अब तक नज़र नहीं आया। हमारे जो सीनियर बैट्समैन हैं वो बिल्कुल बैटिंग करना ही भूल गए। उनके जहन में नहीं है कि शॉट्स कैसे खेलने, किस तरह से खेलने। वही पुराना खिसा पिटा किस्सा, सेम ओल्ड स्टोरी, पुअर शॉट सिलेक्शन, या बल्कि मैं यूँ कहूँ कि सॉफ्ट डिसमिसल्स। यार कब तक हम ये सुनते रहेंगे, ये कब तक हम देखते रहेंगे सॉफ्ट डिसमिसल्स। थ्रो करते विकटें हमारे पाकिस्तानी बैट्समैन, चाहे T20 हो, चाहे ODI हो, चाहे टेस्ट हो, यही होता है। हमारे बैट्समैन जो है वो विकटें थ्रो करके ही जाते हैं। जिस तरह से आज शान मसूद आउट हुए, जिस तरह से जो ओपनर्स हमारे आउट हुए, चले मैं ओपनर्स को साइड में कर देता हूँ, वो डेब्यूटेंट्स है। जिस तरह से शान मसूद ने शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पोजीशन पर कैच दिया, अमेजिंग। बाबर आजम जिस तरह से आउट हुए, सलमान अली आगा, सऊद शकील जिस तरह से आउट हुए हैं, अब मैं इनकी डिस्मिसल्स को क्या नाम दूँ? कहाँ गया इनका प्रोफेशनलिज्म, कहाँ गया इनका एक्सपीरियंस? ये ऐसी टेस्ट सीरीज थी जो कि पाकिस्तान 2-0 से आराम से जीत सकता था, लेकिन पाकिस्तान इज गिफ्टिंग दिस टेस्ट सीरीज टू बांग्लादेश। हमारे यहाँ इस बात का होना लगा हुआ है कि नाहिद राना का पेस 150 की रफ्तार से बॉलिंग कर रहा है। नाहिद राना का पेस, या नाहिद राना के पेस को थोड़ी देर के लिए साइड में कर दें। हमारे बैट्समैन तो तस्कीन अहमद, मेहदी हसन मिराज और ताजुल इस्लाम के अगेंस्ट भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तस्कीन अहमद ने सारा काम उतार दिया था पहले सेशन में। तस्कीन अहमद और मेहदी हसन मिराज ने पहले सेशन में 4 विकेट लेकर काम उतार दिया था। नाहिद राना तो फिर बाद में उससे सब आके बाबर आजम की विकेट लिए बस, और बाबर आजम भी 3 दफ़ा नाहिद राना के हाथों आउट हुए माशाल्लाह से। एक तो हमारे जो बैट्समैनों की खूबी ये कि सेट हो जाए तब भी वो सॉफ्ट डिस्मिसल दे जाते हैं, और अमूमन तो हमारे बैट्समैन सेट हो ही नहीं पाते। सऊद शकील पहली 15 गेंदों में सिर्फ 2 रन्स बनाते हैं और 28 गेंदों में सिर्फ 8 रन्स बनाते हैं। या तो वो कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से इतने चौड़े हो रहे थे कि जी के ओपनर आकर एज एन ओपनर आकर खेल रहे थे पावर प्ले में, कि जी कि मैं T20 स्पेशलिस्ट बन जाऊं, या फिर वो टेस्ट क्रिकेट ऐसी आकर खेलते हैं कि जैसे कि कोई 80s के ज़माने में शोएब मोहम्मद खेला करते थे। कंट्रास्ट, इतना बड़ा कंट्रास्ट है। तो हमारे जो खिलाड़ी उनको खुद सोचना होगा, उन्हें कोई घोल कर नहीं पिलाएगा। इल्ज़ाम कोच पे डाल दो, मैनेजमेंट पे डाल दो, चेयरमैन पे डाल दो, तो भाई इन्हीं को फिर मैदान में एक काम करते हैं कि उतार देते, और जो खिलाड़ी है उनको कहते हैं जी कि आप बैठ जाओ बेंच पर। खेलना किसने? खिलाड़ियों ने खेलना है ना भाई, चाहे बॉलर हो, बैट्समैन हो, फील्डर हो।
खिलाड़ी, इन 11 खिलाड़ी नहीं खेलना है। और जो हम पेस को रो रहे हैं जी कि 125 का पेस, 130 का पेस ही नहीं बढ़ रहा है, तो भाई जो हमारी जो सिलेक्शन कमेटी जिन्होंने टीम सेलेक्ट की, क्या उनको नहीं नज़र आ रहा था कि हमें बांग्लादेश में 140 से लेकर 150 तक की रफ्तार का बॉलर चाहिए होगा। ऑब्वियसली जब बॉल पुराना होता है तो फिर आपको एक्स्ट्रा पेस जनरेट करने की ज़रूरत होती ताकि आप अगले बैट्समैन पर प्रेशर डाल सकें। तो हमारी सिलेक्शन कमेटी जो थिंक टैंक सो कॉल्ड है वो क्या कर रहा था? क्या पूरे पाकिस्तान में कोई पेस बॉलर नहीं रहा? मर गए सारे के सारे क्या मीडियम पेसर्स रह गए? या तो एक ज़माने में अजहर महमूद साहब कहा करते थे 2 साल पहले कि जी के पाकिस्तान में तो स्पिनर्स ही नहीं है। लो फिर उन्होंने स्पिन विकेट तैयार किया आकिब जावेद साहब ने, तो मैं दे धनाधन आगे स्पिनर्स, फिर स्पिनर्स पर ही फोकस किया गया और फास्ट बॉलर को तो बिल्कुल ही साइड में कर दिया। वन साइडेड अप्रोच, स्पिन विकेट बनाएंगे, स्पिन 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 स्पिन। फिर क्या किया था वेस्ट इंडीज़ ने आके 2025 में दूसरे टेस्ट में ठीक नहीं करा, नचाया था हमारे इन बैट्समैनों को। और क्या किया था फिर साउथ अफ्रीका ने? वन साइडेड अप्रोच क्यों है भाई? स्पोर्टिंग ट्रैक्स बनाओ, ऐसे ट्रैक बनाओ कि फास्ट बॉलर को भी हेल्प मिले, स्पिनर को भी हेल्प मिले। शुरू में अगर फास्ट बॉलर को हेल्प मिल रही है तो ऑब्वियसली फिर पिच में रफ पैचेस आ जाते हैं जिसकी वजह से फिर स्पिनर्स को भी हेल्प मिलती है। इट शुड बी अ प्रॉपर टेस्ट विकेट, लेकिन नहीं जी, स्पिन विकेट बनाओ, स्पिन विकेट, उसको कवर करके उस पर पंखे जो है वो लगा दो, सुखाते रहो, पंखे लगाओ, इधर से पंखे उधर से पंखे उधर से पंखे, ताकि पिच इतनी ड्राई हो जाए कि वो बॉल इतना हो स्पिन। जब स्पिन हो रहा था तो साजिद भी चल रहे थे, नुमान भी चल रहे थे। अब साजिद खान को भी पता नहीं क्या हो गया, उनसे विकेट ही नहीं निकल रही है। सेकेंड इनिंग्स में बांग्लादेश की हमारे जो बॉलर्स थे फिर जाके जो की है बॉलिंग, पहले 10 से 15 ओवर बिल्कुल ही पैथेटिक बॉलिंग। साजिद खान साहब ओवर पिच गेंद कर रहे हैं, आउटसाइड या ऑफ, बजाय इसके कि बैट्समैन पर प्रेशर डालो, आप उन पर से प्रेशर ही निकाल रहे हो। बैटिंग तो हमसे होनी नहीं है, तो बैटिंग हमारे बैट्समैन कहाँ करेंगे? ऑस्ट्रेलिया में हमारे पाकिस्तानी बैट्समैन बैटिंग नहीं कर सकते, साउथ अफ्रीका में नहीं कर सकते, इंग्लैंड में भी ऐसे ही हाल होगा और ऐसे ही रहा है। इंग्लैंड में भी करते स्ट्रगल, सीना कंट्री से तो करते ही स्ट्रगल है। लेकिन जब एशियन ट्रैक्स में भी ये हाल है तो फिर सॉरी टू से दैट, फिर क्या कहा जाए? कहते हैं कि सिस्टम की खराबी, तो सिस्टम की खराबी है क्या? सिस्टम खराब है तो भाई फिर बंद कर दो क्रिकेट। क्यों आवाम का पैसा बर्बाद कर रहे हो? आवाम के टैक्स के पैसों से पलते हैं ये क्रिकेटर्स हमारे। अगर सिस्टम ही ख़राब है, अगर सिस्टम ठीक ही नहीं होना तो फिर ये बंद करो सारा सेटअप भाई। 1 साल की पाबंदी लगा दो स्कीम पर और उनको वापस जो है वो ग्रास रूट लेवल पर लेकर जाओ। मजाक बनाया हुआ है पूरी क्रिकेट को कि जी बैटिंग तो मजाक थी, फील्डिंग तो मजाक थी, बॉलिंग भी मजाक हो गई।